हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त न्यूज़ पर, जिसकी आप देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत एक ज़बरदस्त फंड फ्लो होने वाला है। एंड आप जैसे देख सकते हैं 2.5 बिलियन डॉलर मोर कुड इन फ्लो इनटू दलाल स्ट्रीट आफ्टर एमएससीआई चेंजेस। तो एमएससीआई कुछ चेंजेस करने वाला है आने वाले टाइम में, एंड बिकॉज ऑफ विच देर इज़ ह्यूज इनफ्लो विच विल हैपन इन फ्यू स्टॉक्स। तो आप जैसा जानते हैं कि इंडियन इक्विटीज़ में ये कुछ 2.5 बिलियन डॉलर और 18,000 करोड़ इनफ्लो होने वाला है नवंबर दिसंबर, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर एमएससीआई ने कंफर्म किया है कि इट विल इम्प्लीमेंट द न्यू रेजिम ऑन द फॉरेन ओनरशिप लिमिट। तो फॉरेन ओनरशिप लिमिट चेंजेस जो होने वाले हैं उस पर ये नया रिजीम अप्लाई होने वाला है इन एमएससीआई। एंड with the new changes, MSCI India's weightage in its emerging market index will increase to 8.7% from the current level of 8.1%. So straight away from 8.1% से हो जाएगा 8.7%। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ बहुत अच्छी है ये। और उसमें कौन कौन से स्टॉक्स प्रभावित होंगे वो हम समझते हैं। तो स्टॉक्स सच एज एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, एल&टी एंड नेस्ले आर लाइकली टू गेट एन इनफ्लो बिटवीन 100 to 200 मिलियन डॉलर। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, एल&टी एंड नेस्ले। यहाँ पर 100 to 200 मिलियन डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट नया इनफ्लो आ सकता है। जबकि कोटक महिंद्रा बैंक, पीआई इंडस्ट्रीज़ एंड इप्का लेबॉर्ट्रीज़ में ये न्यूज़ है कि दे आर लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन द एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू अ नोट बाय मॉर्गन स्टैनले। तो मॉर्गन स्टैनले के हिसाब से इप्का लेबॉर्ट्रीज़, कोटक महिंद्रा बैंक एंड पीआई इंडस्ट्रीज़, ये तीन ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शुमार हो सकते हैं। अगर कोटक महिंद्रा बैंक जो है अगर वो इंक्लूड हो जाता है तो देयर विल बी एन इनफ्लो ऑफ अराउंड 502 मिलियन डॉलर, while Ipca Laboratories and PI Industries can see an inflow of about 100 million dollars each। तो Ipca Laboratories और PI दोनों में 100 मिलियन डॉलर और आ सकता है। These stocks may remain under foreign fund managers radar over the coming weeks। तो आपने जैसे देखा भी होगा लास्ट फ्यू डेज कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ परफॉर्म प्रीटी वेल। एशियन पेंट्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एल&टी में भी ज़बरदस्त ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हुई हैं, जहाँ पर कि 20,000 का भी इसमें नया टारगेट आने लगा है इन द ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। और इसी तरह से पीआई इंडस्ट्रीज़, इप्का लेबॉर्ट्रीज, ये सारे ही शेयर ठीक ठाक चल रहे हैं। बट इनमें से जो सबसे बेहतरीन चला है वो कोटक महिंद्रा बैंक एंड एशियन पेंट्स, ये दो स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी ज़बरदस्त चले हैं। जो काउंटर रैली कर सकते हैं उसमें एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, एल&टी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, नेस्ले इंडिया, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा एंड डिवीज़ लैब। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि रैली कर सकते हैं आने वाले कुछ सप्ताह में। टाटा स्टील, टाइटन कंपनी, सिप्ला एंड मारुति सुजुकी, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लो हो सकता है इनमें। और पोटेंशियल इंक्लूजन जो हम बात कर रहे हैं वो कोटक महिंद्रा, इप्का एंड पीआई इंडस्ट्रीज़, ये मॉर्गन स्टैनली रिसर्च की तरफ से ये बताया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक तो ऑलरेडी 12% का रिटर्न दे चुका है, वाइल इप्का लेबॉर्ट्रीज़, नेस्ले, मुथूट फाइनेंस, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस अमंग अदर्स सर्ज ओवर 5%। तो 5% से ज़्यादा ये भी सर्ज हो चुके हैं। इवन एशियन पेंट्स तो ज़्यादा ही सर्ज हो चुका है। स्टॉक्स सच एज टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, डिवीज़ लैब, सिप्ला, टाइटन, मारुति सुजुकी एंड टाटा स्टील may also see inflow between 77 to 100 मिलियन डॉलर। तो इन कंपनीज में भी 77 से 100 मिलियन डॉलर तक का नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है। जो भी स्टॉक्स इस तरह से एमएससीआई इंडेक्स में शुमार होता है वो जनरली आउट परफॉर्म करता है मार्केट्स को और इंडाइसेस को। उसके अलावा मॉर्गन स्टैनले का ये भी कहना है कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में वो जनरली आउट परफॉर्म करता है बिफोर एंड पोस्ट द अनाउंसमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एनालिस्ट को ऐसा भी लगता है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी अपोलो हॉस्पिटल एंड एल&टी इन्फोटेक, ये दो भी ऐसे नाम हैं जो कि इस में नाम अपना शुमार करवा सकते हैं। एंड देयर इज़ अ मीडियम लाइकलीहुड फॉर मुथूट फाइनेंस एज वेल, जिसमें कि 81 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। जुलाई में जो है एमएससीआई हैज़ डेफर्ड द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द एफओएल टिल फर्दर नोटिस।
तो जुलाई में इन्होंने अपना डिसीजन डेफर किया था। अप्रैल 1 दिस ईयर इंडिया एंटर्ड इनटू अ न्यू रेजिम फॉर ऑन फॉरेन लिमिट्स वेयर इट इंक्रीज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स टू सेक्टर फॉरेन लिमिट्स। तो इसमें क्या किया था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज़ की गई थी लिमिट्स को। एंड फॉलोइंग दैट मूव बोथ NSDL एंड CDSL हैव रिवाइज्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स फॉर ऑल लिस्टेड स्टॉक्स। तो NSDL एंड CDSL ने भी अपना रिवाइज कर दिया था FPI लिमिट्स को भी। MSCI इंडेक्स इज़ अ वाइडली ट्रैक्ड इंडेक्स फॉर इंडियन स्टॉक्स ओवरसीज़। तो इंडियन स्टॉक्स ओवरसीज जो ट्रैक करते हैं जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स या फंड मैनेजर्स, वो MSCI इंडेक्स के थ्रू ही ट्रैक करते हैं। एंड विद सेवरल पैसिव फंड्स रेप्लिकेटिंग देयर पोर्टफोलियोज अकॉर्डिंग टू द स्टॉक वेटेजेस दैट द इंडेक्स कैरीज। तो इस इंडेक्स में जो वेटेज उस स्टॉक का होता है उसी हिसाब से वो अपना रीबैलेंस करते हैं। एंड इसी वजह से दीज फंड्स विल बी फोर्स्ड टू बाई और सेल द स्टॉक्स इफ द वेट इन द इंडेक्स इज इंक्रीज और रिड्यूस्ड इन द बेंचमार्क। तो अगर मान लीजिए किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक का वेटेज MSCI इंडेक्स में कम या ज़्यादा होता है, उसी हिसाब से फंड मैनेजर्स को भी दे आर फोर्स्ड टू बाय और सेल दो स्टॉक्स एज वेल। सो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो कि MSCI इंडेक्स वाइडली ट्रैक्ड इंडेक्स है। और इसी वजह से आज भी आपने देखा होगा एशियन पेंट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला है, और ये सारे ही स्टॉक्स आपको अपने रडार में रखने चाहिए बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। So this is it. We'll see you in the next video. If in case you haven't subscribed my channel, do subscribe it and hit the bell icon. Thanks a lot for watching this video.